गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं गिरिराज कुमार प्रजापति आपका हिंदी टीचर। प्यारे बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद में यानी ऐसे वन एग्ज़ाम के बाद में आपका फिर से स्वागत है एक बार क्लास में। और आइए बच्चों, हम लोग आज पढ़ते हैं हिंदी प्रखर बुक में चैप्टर नंबर 12 या पाठ 12, जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें अपनी भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा अभी, तभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लेते हैं, एक वाक्य लेते हैं, साल में एक बार होने वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे गांव में साल में एक बार होने वाला मेला लगा। सेंटेंस फिर समझते हैं एक बार। मेरे गांव में साल में एक बार होने वाला मेला लगा। ये पूरा सेंटेंस हो गया। अब आपको इतनी देर, पहले तो लिखने में देर लगेगी, नॉर्मल वे में अगर समझें तो पढ़ने में देर लगेगी, ठीक। तो हमें अपनी भाषा को प्रभावशाली और सुंदर बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं या फिर प्रयोग किया जाता है। तो मेरे गांव में साल में एक बार होने वाला, तो साल में एक बार होने वाला, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है साल में एक बार होने वाला। तो वो होता है बच्चों, एक शब्द होता है वार्षिक। क्या होता है? वार्षिक, ठीक। तो अब हम इसमें सेंटेंस दोबारा फिर बनाएंगे। आप बहुत विशेष ध्यान से समझें, स्लो मोशन में धीरे धीरे, कि मेरे गांव में साल में एक बार होने वाला मेला लगा, ठीक। इस दैट क्लियर? अब मैं इसको सेंटेंस को दोबारा लिखता हूँ। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखूंगा मैं, तो मेरी भाषा प्रभावशाली और सुंदर और सुगम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी देखते हैं। तो मेरे गांव में वार्षिक मेला लगा। वार्षिक मेला लगा। आप बहुत विशेष ध्यान से समझें कि मैंने ये वाला पार्ट विलुप्त कर दिया, ये वाला हटा दिया बिल्कुल। अनेक शब्दों के लिए यानी अनेक शब्द हटा दिए और इनके स्थान पर मैंने केवल एक शब्द लिखा है, वार्षिक। वार्षिक का मतलब होता है पूरे वर्ष में एक बार होने वाला। क्या कहलाता है? वार्षिक, ठीक। वार्षिक परीक्षा हो तो वार्षिक परीक्षा यानी सबसे लास्ट में होती है, यानी ऐसे 2 के एग्जाम अगर आप इंग्लिश के हिसाब से देखें तो वार्षिक हैं, पूरे वर्ष में एक बार, सही है। अर्धवार्षिक यानी ऐसे 1 एग्जाम जो अभी आप दे के आए हैं तो वो आधे साल में एक बार होते हैं, वो अर्धवार्षिक हैं। तो पूरी साल में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द है वार्षिक। तो मेरी भाषा बहुत सुगम और सुंदर हो गई बच्चों कि मेरे गाँव में वार्षिक मेला लगा। तो अब अच्छा लग रहा है पढ़ते हुए या फिर ये वाला अच्छा लग रहा था? ठीक है। तो व्याकरण की दृष्टि से, हिंदी भाषा व्याकरण की दृष्टि से आपको ज़्यादा सुगम और सुंदर भाषा बनाने के लिए हमें अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का बच्चों प्रयोग करते हैं। तो मेरे गांव में मेला लगा। आई होप, मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसको हटाता हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लो, एक तरफ में हट गया, ठीक है। अब इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से। मुझे लगता है ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बच्चों देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर। मैंने अनेक शब्दों के उदाहरण लिखे हुए हैं, बहुत सारे अनेक शब्द लिखे हैं मैंने यहाँ पर। इनके आपके सामने मैं यहाँ अनेक शब्दों के लिए एक एक शब्द लिखूंगा यहाँ पर। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का बच्चों प्रयोग एक बार फिर समझिए कि हम अपनी भाषा को प्रभावशाली, सुंदर और सुगम बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं बच्चों। जो ईश्वर को मानता हो, जो यानी भगवान को मानता हो, ईश्वर को मानता हो, उसको एक शब्द में कहेंगे आस्तिक, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, क्या हो जाएगा बच्चों? आस्तिक, ठीक है।
अनेक शब्दों जो ईश्वर को मानता हो वो क्या हो गया? आस्तिक। मीठा बोलने वाला, तो मीठा बोलने वाले के लिए एक शब्द है मृदुभाषी। क्या शब्द है बच्चों? मृदुभाषी। मीठा बोलने वाला जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। यहाँ एग्जाम्पल दूंगा मैं, पहले शब्द लिख दूं बच्चों, अतिथि। अतिथि, अतिथि का मतलब होता है एक हिसाब से जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सो रहे हैं रात में 12 बजे रात में, और 12 बजे आपका कुंडी खटखटाता है, वो दरवाज़ा आपका विंडो, और वो कहता है कि दरवाज़ा खोलिए, मेरा ये नाम है, मैं आपका रिश्तेदार हूँ। तो वो आपके लिए मेहमान नहीं है उस समय, वो आपका अतिथि। अतिथि का मतलब होता है जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। और इसके दूसरा एग्जाम्पल है, अगर आपके यहाँ कोई शादी या पार्टी है, आपने पहले उसको डेट वाइज इनविटेशन दे रखा है, एक डेट बता के इस डेट में आपको आना है, तो वो आपका अतिथि नहीं है, तो उस समय मेहमान है। ये बेसिक अंतर है अतिथि और मेहमान में। अतिथि का मतलब है जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, तारीख इंडेफिनेट हो, और जिसकी डेफिनेट डेट होती है वो होता है हमारा मेहमान। आपको पता होगा बच्चों, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं तो उनमें लिखा रहता है कि आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं माननीय VL वर्मा जी या कोई वगैरह वगैरह, बहुत सारे नेतागण हैं। तो आप ऐसे समझिए कि वो हमारे अतिथि, वहाँ पर सेंटेंस गलत लिखा है, वो अतिथि नहीं है हमारे, क्योंकि उनकी तो डेट निश्चित है, वहाँ कार्यक्रम फिक्स है पहले से। तो जब कार्यक्रम फिक्स है पहले से तो वो हमारे अतिथि नहीं हुए, वो कौन हुए? हमारे मेहमान हुए। अतिथि बच्चों वो कहलाता है जिसकी आने की तारीख या समय निश्चित ना हो। तो यहाँ पर अब मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा आपको, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो वो अतिथि। जिसके माता पिता ना हो, आप जानते हैं बच्चों, वो कहलाता है अनाथ। ठीक। शिकार करने वाला, शिकार करने वाला कौन होता है बच्चों? एक शब्द है वाक्यांश के लिए, शिकारी। शिकार करने वाला कौन है? शिकारी। ठीक है। साल में एक बार होने वाला मैंने लिख ही दिया, वार्षिक। जो श्रम करता है या जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, उसको बच्चों वाक्यांश के लिए एक शब्द है श्रमिक। ठीक है। जो सत्य बोलता हो तो उसे कहते हैं सत्यवादी। उसे क्या कहते हैं? सत्यवादी। मूर्ति बनाने वाला, जो मूर्ति बनाता है उसे कहते हैं मूर्तिकार। उसे क्या कहते हैं? मूर्तिकार। मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार, और भारत का रहने वाला भारतीय। हम लोग भारत में रहते हैं तभी तो भारतीय हैं। ठीक। इसीलिए हमें इंडियन कहा जाता है, या हिंदी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय। तो एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ आपको पूरे उदाहरण। जो ईश्वर को मानता हो वो आस्तिक, और जो ईश्वर को नहीं मानता है उसे कहते हैं बच्चों नास्तिक। ठीक। जो भगवान को मानता है वो आस्तिक, और जो ईश्वर को नहीं मानता है वो नास्तिक। मीठा बोलने वाला मृदुभाषी। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो वो अतिथि। अतिथि के ऊपर मैंने एग्जाम्पल दिया कि अतिथि और मेहमान में बेसिक अंतर क्या है, अभी मैंने आपको समझाया था। जिसके माता पिता ना हो अनाथ। शिकार करने वाला शिकारी। साल में एक बार होने वाला वार्षिक, एक एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको अभी। जो श्रम करता है वो श्रमिक है, मेहनत करने वाला है, मजदूर कह सकते हैं आप। जो सत्य बोलता है वो सत्यवादी है। मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार होता है, और भारत का रहने वाला होता है भारतीय। तो मुझे लगता है ये आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक आज का क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।